ट्रेड क्रेडिट का मतलब देखो, परचेज ऑफ द सप्लाईज एंड द रॉ मटेरियल विदाउट इमीडिएट पेमेंट। हमें सामान चाहिए बिजनेस के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए, हमने खरीदना है, पर अभी पेमेंट नहीं है, हम थोड़ा टाइम बाद कर देंगे। ट्रेड क्रेडिट, उधार पे ली गई चीज़ें बिजनेस के लिए। तो ये जो क्रेडिट है, ये उस बायर के अकाउंट्स में कैसे शो होगा पता होना चाहिए। मेरा जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए, तो मेरे अकाउंट में शो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट पेएबल। इट इज़ यूज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। अब इसके कुछ फैक्टर्स ले लो, कहते हैं उसमें जो अमाउंट और पीरियड होता है ना, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि उसकी कितनी गुडविल और रेपुटेशन है उस पर्टिकुलर फर्म की या उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन की। यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया था, आप देख सकते हो कि अगर उसकी कंडीशन अच्छी है, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग की गुडविल और रेपुटेशन अच्छी है, तो ज़्यादा क्रेडिट हम दे सकते हैं उसको। अगर मान लीजिए अमाउंट जितनी भी उसने खरीदी है या उसको उधार चाहिए, उसका भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए, लॉन्गर के लिए लॉन्गर टर्म्स होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं कि द पास्ट रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स उसकी बैक हिस्ट्री, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अब वाली भी। द टर्म्स टू द ट्रेड क्रेडिट में वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड पर्सन टू पर्सन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उनके क्या पहले रिस्क रहे हैं, क्या पोजीशन रही है, उसको देखना। और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, सिर्फ 30, 60 और 90 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, इतना इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली देखो, टाइम को भी देख लेना। फिर ऐसे तो फिर कोई देगा ही नहीं। थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया ना, प्रैक्टिकली करने में समझ आ गया होगा। थ्योरेटिकल ज़्यादा मुझे लगता है समझ आना चाहिए पहले। तो बेसिकली ट्रेड क्रेडिट उधार पे ली गई चीज़ें होती हैं, बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, पर पेमेंट अभी नहीं हम कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो हम कहते हैं नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम दे देंगे। मतलब बिजनेस में ऐसा चलता नहीं है किराए वाला हिसाब सा। उसमें होता है कि अमाउंट ज़्यादा की वजह से एट अ टाइम अमाउंट नहीं होती, चेक में दिया जाता है, इसीलिए फिर उसके अकाउंट में शो हो जाता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए लिखा तो है ना कि यूज्ड बाय द बिजनेस एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। लिखा तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, अमाउंट बड़ी होती है, अभी के लिए चाहिए मुझे, जस्ट अभी के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने मेंशन किया ही नहीं है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म का लिखना ही मत। मतलब मैंने यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म वाला पॉइंट बोला था ना कि लाइक लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म को तो मेंशन ही तो मत लिखो। तो सिर्फ 2 पॉइंट लिखे, 3 यही इसमें लिखने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।